अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की दूसरी क्लास आज होने जा रही है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज हम शुरू करेंगे। 1.3 जो थी वो इससे पहली वाली फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ख़त्म किया था। आज हम 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 तो आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी कराएं। तो आइए, सेकंड क्लास हमारी 1.4 साइज से है आज की क्लास 9 के लिए। ठीक हो गया? तो सिंप्लीफाई है इसका पहला सवाल। सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में आप देख रहे होंगे सवाल में क्या, 3 की पावर है 5 डिवाइड है 3 की पावर 2। होता ये है कि जो डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखा हुआ है 3 पे स्क्वायर, वो हम ऊपर लेके जाएंगे पहले, तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि साइन चेंज हो जाएगी। नीचे आपको पॉजिटिव 2 नजर आ रही थी, ऊपर जाके ये माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करेंगे एक रूल। वो रूल ये होता है कि बेस, ये 3 क्या चीज है, बेस है। तो जो बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करा देते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये जो डॉट आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये मल्टीप्लाई का निशान है। 3 इंटू 3 पड़ जाएगा ये 5, ये और इसकी पावर -2 दोनों ऐड हो गई। 5 -2 ऐड होने के बाद एक ही दफा 3 लिखा जाएगा। 3 जो बेस है वो एक ही दफा लिखेंगे आप। 5 और -2 एक साथ लिख देंगे ऐड करा करके। 5 में से 2 गया, 3 बच गया। 3 की पावर 3 27 होती है। ये आपका रिजल्ट आंसर आ गया। इस तरीके से सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 पे स्क्वायर। इसमें छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा। 2 और 5 मजीद ब्रेक नहीं हो सकते, ये नंबर 2 और 5, लेकिन ये जो 10 है ये ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक होगा? 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 होता है। तो इसका 10 का हमने फैक्टर लिया है, बेसिकली 10 का फैक्टर है। 5 का और 2 का कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लिहाजा 10 का बन रहा था 2 इंटू 5। तो आपने लिखना है ब्रैकेट में 2 इंटू 5 और पावर ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो गया। अगेन हम करते हैं काम। ये जो स्क्वायर पावर आई है 2 और 5 दोनों के लिए आई है। 5 पे भी देखें स्क्वायर आया हुआ है और 2 पे भी देखें स्क्वायर आया हुआ है। अब ये दोनों ऊपर नीचे 2 के बेस सेम और 5 के बेस सेम हो चुके हैं। रूल के मुताबिक हमें जो काम करना था वो ये होता है कि 2 की पावर 4 ये लिखिए आपने, और ये जो 2 प्लस का है ऊपर जाके माइनस हो गया, ये 2 एक साथ हो गए। यही चक्कर 5 के साथ हुआ। 5 की पावर 3 आप देख रहे होंगे और 5 का 2 ऊपर जाके माइनस हो गई, लिहाजा ये 2 अलग हो गया, 5 अलग हो गया। अच्छा, 2 जो 2 दोनों बेस सेम है, पावर हमने ऐड की, यानी कि 4 और -2 ऐड किया तो 4 -2 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये तो खत्म हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं। एक 5 3 एक 5 -2 है, तो 3 -2 करते हैं, क्या बचता है? 1 बच जाता है। तो 1 का मतलब 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 1 5 ही रहेगा। ये 4 था, ये 5, 4 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डॉट हमने आखिर में मल्टीप्लाई के निशान में चेंज कर दिया। चीज एक ही है, बट डॉट लिखते हैं या मल्टीप्लाई लिखें वो आपकी मर्जी है। 4 5 20, ये 20 इसका आंसर आ गया। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर स्क्वायर अपॉन a प्लस बी डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई c प्लस डी क्यूब अपॉन c प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, आगे चलने के लिए हमें करना क्या है? ये दोनों बेस आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल सेम है, ए प्लस बी, और ये सी प्लस डी। तो रूल के मुताबिक पहले तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 से -1 हो गई, और ये 2 से -2 हो गई। ये रूल के मुताबिक हो गया। ये दोनों बेसेस सेम हो गई, पावर ऐड करके लिखी 2 और -1, और ये सी प्लस डी हमने एक साथ लिखा 3 -2, पावर ऐड कर दी। 2 में से 1 माइनस करो तो +1 बच गया। 3 में 2 के साथ 1 बच गया। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फिलहाल मैंने सिर्फ शो करने के लिए बताया कि 1 बचा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ये आपका आंसर हो गया। और जब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, बल्कि पार्ट 4 इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा 1 2 3 पार्ट थे वो खत्म हो गए। तो क्वेश्चन 1 आपका खत्म हो चुका है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा, 2 के अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या लॉ ऑफ पावर कह लें, एक्सपोनेंट कह लें। इसमें वही चीज है जो आपने यहाँ सीखी है कि पावर ऐड हो जाते हैं जब बेसिस सेम हो। तो आइए, ये बड़ा आसान सा सवाल आप देखते हैं इसको। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 5। अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं आगे से। तो 1/3 की पावर 4 और 5 लिख दिया आपने। उसके बाद देख सकते हैं आप दोनों की बेसिस बिल्कुल सेम है, 1/3 1/3। तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा एक्सपेंड का, जो जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर्स ऐड कर दी जाती है। इसकी पावर एक्सपेंड जो भी थी 4 और ये 5, तो 4 5 ऐड करो तो 9 आ जाता है। तो 1/3 की पावर 9 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3/4 की पावर 5
मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। आप देख सकते हैं दोनों की बेस बिल्कुल सेम है, 3/4 भी है, वो 3/4 है। तो 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों की बेस सेम है। बेस मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है, नंबर लिखा हुआ, ये बेस है 3/4, ये भी 3/4 था। एक ही दफा लिख देंगे इसको। और ये 5 और 2 है, इसको हमने ऐड कर दिया एज इट्स पावर, जो लॉ ऑफ स्प्रेड की जो मदद से हमने वही किया, पावर को ऐड किया, 5 और 2 ऐड किया तो 7 हो जाता है। तो उसको 3/4 की पावर 7। अच्छा, ये पावर जो 9 आ गई या 7 आ गई, इसको मजीद खोल के हमें नहीं दिखाना है कि पावर 3 को 9 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 4 को या 3 को 7 दफा, क्योंकि उन्होंने बोला है बस सिंप्लीफाई इसको, ये इसकी पावर को यानी कि एक्सपेंड पावर के साथ आप सारा सिलसिला करें, उसके बाद क्या होता है वो छोड़ देना। तो जितना पूछा गया है सवाल में पावर के हिसाब से वो हमने काम फिनिश कर लिया। अच्छा आइए जनाब, तो 3, ये जो पार्ट नंबर 3 है, सवाल देखें, इसमें भी सेम आपको नजर आ रहा होगा। -4/5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -4/5 पावर 5 है। गौर से देखें दोनों के दोनों बेस ब्रैकेट के अंदर सेम है, ठीक है। तो आइए इसको हम वैसे ही लेके चलेंगे, ये भी बेस सेम है, -4/5 इधर का, और ये भी सेम है, और हो क्या रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहलाता है, पावर्स को ऐड कर दें अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, और पावर ऐड कर दी जाएगी उसके बाद। खैर, तो ये 3 पावर और जो 5 पावर है इसको हमने ऐड किया, 3 और 5 ऐड हो गए, 8 हो गया। अच्छा, इसमें छोटा सा एक स्टेप करेंगे, वो ये है कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखें तो माइनस साइन लगा हुआ आ रहा था काफी देर से, ठीक है। ये पावर 8 है, तो ये हुआ ये कि 8 पावर जो है ये इवन नंबर है, और इवन नंबर जब आता है तो जो माइनस है वो साइन प्लस हो जाता है। लिहाजा इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, यहाँ से प्लस को गायब करा दिया, और 4/5 की पावर 8 आ गई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि ये माइनस साइन और पावर 8 था, तो ये इवन नंबर की वजह से माइनस साइन हमने गायब कर दी। बस ये छोटा सा ये काम किया है, बाकी इसको मजीद पावर से खोलना नहीं है, जो एक्सपेंड वाला काम था वो हमारा एंड हो गया है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, वो ये कि ये कह रहे हैं कि भाई पहले ना ब्रैकेट की पावर होल जो है वो क्यूब है, पावर 3 है, और इस ब्रैकेट के अंदर एक नेगेटिव साइन भी आपको नजर आ रहा होगा। लिहाजा ये जो पावर 3 है और ये जो नेगेटिव साइन है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ऑड में पावर माइनस एज इट इज लिखी जाती है, जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि इवन में गायब हो जाती है, बट ऑड नंबर पे नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगी। तो ये हम ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को फिलहाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो माइनस साइन एज इट इज आएगा ऑड पावर की वजह से, 3 की पावर 3 एज इट इज लग जाएगी, और ये 5 पे स्क्वायर लिखा हुआ था पहले से, तो ये स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 2 × 3 हो गया। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, जो 6 हो जाता 6 हो जाता है, और ये आपका 3 हो गया। तो बस इतना ही काम करना था एक्सपेंड के लॉ के मुताबिक। नेगेटिव साइन ऑड की वजह से आ गई, 3 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर 6 आ गई, ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5, ये भी कुछ तकरीबन इसी तरह का सवाल है। तो आइए सबसे पहले इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक छोटी ब्रैकेट भी है, पहले हमें जरा उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे आप, लेकिन अगर आप -4 को देखें, ब्रैकेट के अंदर पावर स्क्वायर है, तो ये बखूबी आपको पता चल चुका होगा कि स्क्वायर है यानी कि इवन नंबर होता है, और ये माइनस साइन है, तो ये सॉल्व होने के बाद प्लस साइन यानी कि नहीं लिखना कुछ भी आपको, और ये 4 पे स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट आपने हटा दी है, तो इसको उसका सॉल्व हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। तो स्मॉल ब्रैकेट आपने पहले सॉल्व की, अब हम चलते हैं बड़ी ब्रैकेट की तरफ, स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। अब हमारा पूरा काम बिल्कुल इस तरह का ही होगा। ये 3 की पावर 3 लग गई, और 3 2 की पावर के साथ 4 की पावर 2 × 3 हो जाएगी। 2 ऑलरेडी पहले से 2 लिखा हुआ है, 3 आपका था, 2 3 6 होता है, तो 3 की पावर 3 और 4 की 6, ये आपका आंसर हो गया। इसको मजीद ना खोलें, इसको भी जरूरत नहीं खोलने की, इसको एज इट इज छोड़ दें। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि लॉ ऑफ एक्सपेंड की बात करें, तो लॉ ऑफ एक्सपेंड के तहत इसके पावर ऐड हो गई या मल्टीप्लाई होने के बाद आ गई, जो भी हुआ, और इससे मजीद आगे नहीं जाना है, ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट इसका, क्योंकि इसके बाद अभी जो इसके बाद पार्ट 6 है, फिर पार्ट 7 8 वगैरह, तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास पार्ट 6 तक की है ऑनली। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। गौर से देखेंगे तो -a/b BC और -a/BC दोनों ब्रैकेट में सेम, इसका मतलब हुआ कि दोनों के बेस सेम है। जब दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो ये 5 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 4 9 होते हैं, सही है। अच्छा, 9 होते हैं, लिहाजा ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, क्योंकि 9 पावर
ऑड नंबर है और ऑड नंबर माइनस साइन नहीं खत्म होता, लिहाजा ये माइनस साइन रहेगा, जबकि इधर माइनस साइन खत्म हो गई थी पावर इवन की वजह से। यहाँ खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पावर ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन आपका एज इट इज आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। आज की क्लास 1.4 से जो हमारी आज सेकंड क्लास थी, दूसरी क्लास थी, वो आज खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट के बाद जो बकिया चीजें हैं उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।